हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ये वीडियो जो है ये एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। अर्लियर वीडियो हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के जनरल नॉलेज थ्योरेटिकल बेस के लिए और छोटा एक सिंपल प्रैक्टिकल सम वो करके देखा था। इस वीडियो में हम उसकी एक और आगे जो स्टेप है जो कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र और कुछ स्टॉक रिजर्व से रिलेटेड होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, और एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हमें स्टॉक रिजर्व की एक्टिविटी को करना होता है। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू, स्पेशली बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनके लगभग थर्ड यूनिट में ये हर एक यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करके टॉपिक है। इस टॉपिक का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच इंक्लूड स्टॉक रिजर्व, इसको हम अभी डील करते हैं। वही बात है कि थोड़ा सा छोटा वीडियो को करने के लिए और मेरे भी थोड़े एफर्ट्स को कम करने के लिए कि मैं इतना सब कुछ टाइप नहीं कर पा रही थी, आई हैव इंसर्टेड अ क्वेश्चन। बुक जो है वो साहित्य भवन पब्लिकेशन की है और एक इलस्ट्रेशन है जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को और इस स्टॉक रिजर्व के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट, जो चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आप दोनों के लिए ये कंटेंट है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन को आपको पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना और समझना चाहिए। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन के बस फिगर्स देखे, एक दो एडजस्टमेंट्स को पढ़ा एंड दे स्टार्ट सॉल्विंग इट, जबकि ज़्यादा समय और ज़्यादा ध्यान आपको क्वेश्चन को समझने और पढ़ने में देना चाहिए। वंस इट इज़ क्लियर, स्टार्ट सॉल्विंग इट, और बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती फिर कि आप उसमें कोई मिस्टेक करें। क्वेश्चन शुरू करते हैं। रानू ब्रदर्स के 3 डिपार्टमेंट ए बी सी हैं और हमारे पास इसकी डिटेल्स हैं। अबाउट ओपनिंग स्टॉक जो कि 3,000 रुपये, बी का 4,000 रुपये और सी का 6,000 रुपये है। डायरेक्ट मटेरियल है ए और बी का 8,000 एंड 12,000, वेजेस है 5,000 और 10,000, और क्लोजिंग स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट के हमारे पास है 4,000, 14,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। सेल्स आप देखिए, केवल ए और बी में डैश लगा है, केवल सी में 34,000 रुपीज लिखे हैं। ये अंडरस्टूड है इस बात से कि ए का जो मटेरियल बनता होगा वो बी के पास कुछ ट्रांसफर हो रहा है, बी का कुछ सी के पास जा रहा है, अल्टीमेटली सिर्फ सी ही है जो कि कुछ सेल कर रहा है टू द अल्टीमेट कस्टमर, क्योंकि बाकी दोनों डिपार्टमेंट्स की अलग से कोई सेल्स का डाटा हमारे पास में नहीं है। आगे जानकारी हमें जो दी है वो है कि हर एक डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन उसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट के आधार पे होता है। ए डिपार्टमेंट के स्टॉक की डिपार्टमेंटल कॉस्ट प्लस 50% पे बी को ट्रांसफर किया जाता है। मींस ए का पूरा जो भी स्टॉक बचता है वो स्टॉक उसकी अपनी डिपार्टमेंटल कॉस्ट में 50% ऐड करके वो बी को ट्रांसफर करता है। बी डिपार्टमेंट का जो स्टॉक है वो अपनी डिपार्टमेंटल कॉस्ट प्लस 10% ऐड करता है और सी को ट्रांसफर कर देता है। दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं उसमें सैलरी है 2,000, छपाई है यानी प्रिंटिंग है 1,000 की, रेंट है आपका 6,000 का, इंटरेस्ट है 4,000 का एंड डेप्रिसिएशन इज ऑफ ₹3,000। ये सब कॉमन एक्सपेंसेस हैं। इनके बारे में हमको अलग अलग डिपार्टमेंट का कोई भी बेस अभी नहीं बताया। आगे एक ही लाइन में बता दिया है कि आपको इन सब को ग्रॉस प्रॉफिट के रेशो में बांटना है। नॉर्मली हमें सोचना पड़ता है कि सैलरी को, आपकी प्रिंटिंग को, एडवर्टाइजमेंट को या दूसरे अगर खर्चे हैं तो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस वाले रूल्स आपको याद रखना पड़ते हैं। बट मैंने आपसे पहले भी कहा है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। अगर क्वेश्चन में कोई निर्देश है तो हमें अकॉर्डिंगली ही इनको बांटना है। अगर कोई निर्देश नहीं होता है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तभी हम इसको अपने उन बेसिस पे बांटेंगे। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट्स ने एक दूसरे को ट्रांसफर किया है ये स्टॉक, उस स्टॉक के लिए स्टॉक का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो ओपनिंग स्टॉक में, यानी पिछले साल का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था इस साल का वो ओपनिंग हो गया, उसमें ये सारी राशि जो कि डिपार्टमेंट बी में 1,000 और डिपार्टमेंट सी में 2,000 रुपये, ये अभी हमारे पास रिजर्व है। पिछले साल का ऐसा क्रेडिट जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में था पिछले साल का, इस साल वो हमारा बन गया ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे ओपनिंग स्टॉक में भी ऐसे अनरियलाइज्ड लाभ का रिजर्व है जो कि बी और सी में है।
ए में इसलिए नहीं है क्योंकि ए के पास किसी और डिपार्टमेंट से मटेरियल आता ही नहीं है। ये हमारा फॉर्मेट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डालना है आपको, जो भी क्वेश्चन में मिलेगा पर्टिकुलर, और जितने डिपार्टमेंट है उतने कॉलम, एक टोटल का कॉलम, क्रेडिट में भी सेम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के और टोटल का कॉलम। जहां तक जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और क्वेश्चन में आपको बिल्कुल इजीली मिले हुए हैं उनका बात है, तो उनको तो इस तरीके से पूरा यहाँ डाल दीजिए। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में था, हमने एज इट इज डाल दिया, डायरेक्ट मटेरियल भी हमारे पास है डाल दिया, और वेजेस भी है इसको भी डाल दिया और टोटल कर दिया। इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं जानना है आपको। सिमिलरली हमारे पास सेल्स पता है, केवल सी डिपार्टमेंट ने किया, उसको डाल दिया, और क्लोजिंग स्टॉक पता है, उनका टोटल कर दिया। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा काम है वो है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल ट्रांसफर, ए ने बी को और बी ने सी को कितना किया। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि ए ने बी को अपनी डिपार्टमेंटल कॉस्ट प्लस 50% उस पर ऐड करके प्रॉफिट को और फिर ट्रांसफर किया है। राशि कितनी आएगी, इसको ऐसे वर्टिकली देखिए। डिपार्टमेंटल कॉस्ट ए की बनेगी 3000, 8000 एंड 5000, इनका सम टोटल करके देख लेते हैं, ये हुआ 16000। माइनस करना रहेगा आपको इसमें उनका क्लोजिंग स्टॉक। 16 में से आपने 4000 माइनस किए तो आपको बचेंगे 12000। उस 12000 पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हम अभी अगली स्लाइड में वर्किंग नोट में सब डिटेल में लिखा हुआ है, कि उस 12000 रुपए पे आपने 50% ऐड किया प्रॉफिट, तो 12000 का 50% हो गया 6000, और 12 और 6 मिलके हो गया ट्रांसफर का फिगर 18000। चूंकि ए इसको दे रहा है तो बाय इंटरनल ट्रांसफर 18000 हम लिखेंगे, और बी रिसीव कर रहा है इसलिए टू इंटरनल ट्रांसफर इसको हम 18000 लिखेंगे। सेम कैलकुलेशन जो बी ने सी को ट्रांसफर किया उसमें करना है। ध्यान बस ये देना है कि अब बी की डिपार्टमेंटल कॉस्ट निकालनी है आपको, प्लस 10% करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा है। बी की डिपार्टमेंटल कॉस्ट यानी उसके सारे खर्चे 4000, 12000, 10000 और ये 18000। टोटल कितना हो रहा है देखते हैं। ये हुआ 18 एंड 20, 30, 40, 44,000 यहाँ के। माइनस क्या करना है आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, तो 14 में से हमने 44 में से हमने 14,000 लेस किया, हमारे पास आएगा 30,000। 30,000 का 3% यानी 3,000 वो ऐड करेगा प्रॉफिट के रूप में, तो ट्रांसफर की वैल्यू आई आपकी 33,000 बी के बाय साइड में, और ये चीज सी को मिल रही है तो उसकी डेबिट साइड में, और यहां तक हम इसको ऐसे टोटल कर देंगे। बस ट्रेडिंग अकाउंट का काम पूरा। अब डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाल लिया और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है तीनों डिपार्टमेंट्स का। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद में अगली स्टेप, ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे P&L वाले हिस्से में लेके जाना है, तीनों डिपार्टमेंट का एज इट इज, और ये टोटल फिगर, और बाकी जो भी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उनको बांटना है। निर्देश क्या थे कि आपको एक्सपेंसेस को बांटना रहेगा इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेशियो आप यहाँ से देख के बना लीजिए, ये नीचे आपके सामने एक नोट्स भी बनाया हुआ है, 6:3:3 ये रेशियो बना हमारा, 2:1:1। कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन में जितने भी आपको खर्चों के बारे में कहा था सारे इनडायरेक्ट खर्चे हमने यहाँ लिए, और अब उन सारे खर्चों के साथ में उनको इस रेशियो में हमने बांट दिया। ये सारी चीजें भी आप कर लेंगे। इनको करने के बाद में आपको डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस मिलाना है, कौन बड़ा हो रहा है। यहाँ पर डेबिट के खर्चे बड़े हो रहे हैं, क्रेडिट में केवल ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर थोड़ा कम था, डिफरेंस की राशि आपकी नेट लॉस बनी, डिपार्टमेंटल नेट लॉस। यहाँ तक की एक्टिविटी आप इजीली कर सकते हो, टोटल कर दीजिए दोनों तरफ का। अब बात आती है फाइनली जिसको सीखना है हमको, वो ये कि नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे हमको रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है, कौन सा ऐसा फिगर है जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का हमने हमारे डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स में इंक्लूड किया है, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये नेट लॉस हम लेके आए ऊपर से, और एक चीज के क्वेश्चन में हमें बताया था पिछले साल का हमारे पास 3,000 रुपए का रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक है। जो पिछले साल का होता है वो हमारे पास एक तरह से इनकम वर्क करता है। बाय साइड में हम इसको लिख के क्रेडिट काम करेंगे, यहाँ पे लिख दिया। अब काम बस इतना बचा है कि आप ये कैलकुलेट करें कि इस साल के प्रॉफिट में अनरियलाइज्ड वाला हिस्सा कितना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसकी कैलकुलेशन हम देखते हैं। चूंकि पीछे नहीं आ पाएंगे तो ये फिगर आप याद रखिएगा, ये होगा।
ये निकाल लेंगे और इस तरह से फाइनली आपको बाय बैलेंस ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल, यानी आपका कितना लॉस एक्चुअली जाने वाला है जनरल पी एंड एल में, वो राशि भी दिखेगी, जो कि आएगी 4918 की, क्योंकि यहाँ का टोटल आपका 7918 आ रहा है और इस तरफ का क्रेडिट है 3000 से। तो आपकी राशि यहाँ जो निकल के आएगी, मेरा वीडियो में थोड़ा सा स्लाइड कर दूंगी तो दिखेगा आपको कि 4918 रुपए। ये कैसे आया, इसको डिटेल वाइज हम देखते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ पे देखो ये दो नोट्स हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मैंने आपको ट्रेडिंग के लिए बताया था ये बताया हुआ है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। बाकी इस पिक्चर में ये जितनी कैलकुलेशन है ये पूरी पी एंड एल की जो अभी आपसे मैंने ऑरल की है वो उसका आपको डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, ये किताब से हमने इसको ले लिया। इसमें जो समझाने वाला मेन पार्ट है वो ये है नीचे का, कि हम ये देखें कि क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, यानी ये 3918 रुपए कैसे आए। दो स्टेप में काम करेंगे। पहले ए से बी को जो गया तो पहले हम देख लें कि भाई बी में कितना अमाउंट इंक्लूडेड है ए से जो आया उस सामान का। बी का क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 14,000 का। हमें बस ये देखना है कि इस 14,000 में जो चीज ए के पास से आई उसका कितना हिस्सा है और फिर उस पे कितना प्रॉफिट ऐड है उसको अलग कर दें। जो हिस्सा है वो ऐसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ इंटरनल ट्रांसफर डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंटल कॉस्ट प्लस मटेरियल या वेजेस के आपका फिगर। तो जो हमारे पास इकट्ठा राशि है बी में ए की, उसको निकालने का ये है आपका फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला के आधार पे हमने इसको कैलकुलेट किया, ये आया 6,300 रुपए। 6,300 रुपए ट्रांसफर प्राइस है। हमको क्वेश्चन में हिंट है कॉस्ट प्राइस पे 50% जोड़ता है वो प्रॉफिट। तो अब कॉस्ट प्राइस पे जो चीज 50% होती है वो सेलिंग प्राइस पे कितना हुई। आपको चूंकि जमाना जैसे आता है कि 100 पे हम ऐड करते हैं प्रॉफिट तो हो जाता है 50। तो अगर हम उसको 150 पे जो कि ट्रांसफर प्राइस हो गई उस पे निकालेंगे तो उसका अमाउंट हो जाएगा 50/150, यानी 1/3। बिल्कुल सीधा सीधा हिस्सा बनेगा कि सेलिंग प्राइस पे आप 1/3 प्रॉफिट ऐड करते हो। तो ये जो 6,300 रुपए हमारा ट्रांसफर प्राइस या एक तरह से सेलिंग प्राइस है, इसमें कितना हिस्सा जुड़ा हुआ होगा लाभ का, ये देखिए 63 का 1/3 और ये 2100। अगर आपको बाकी कैलकुलेशन नहीं भी आती तो आप इसको बिल्कुल ऐसे सिंपली समझ लीजिए कि इस 6300 में 2100 रुपए ऐसा है जो कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये बात हो गई बी के क्लोजिंग स्टॉक में कितना रिजर्व बनाना है उस फिगर की। अब सी की भी बारी आएगी। सी के क्लोजिंग स्टॉक में जो सामान है भाई उसमें थोड़ा ए का भी होगा थोड़ा बी का भी होगा, तो वहां दोनों चीज देखना पड़ेगी कि ए ने कितना प्रॉफिट जोड़ा है जो वहां पे गया और बी ने कितना जोड़ा है जो वहां गया। तो एक एक करके पहले सी के स्टॉक में बी का प्रॉफिट और फिर ए का प्रॉफिट निकालेंगे, तब एक टोटल फिगर आएगा कि सी के स्टॉक में कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है। देखिए सी का है 8,000 का, इस 8,000 में 10% जोड़ता है बी, तो बी का हमने कर दिया 10/110, सेलिंग प्राइस पे लेना है। तो 8,000 इंटू 10/110 किया तो 727 रुपए तो वो निकले जो कि बी ने लाभ के जोड़े। अब एक ही बारी तो पूरा ये वाला हिस्सा जो हमने ऊपर किया था पूरी कैलकुलेशन यहाँ फिर से करेंगे कि भाई 8,000 में 727 रुपए हटा दीजिए, वो तो बी ने प्रॉफिट जोड़ा था, बचा हुआ जो कुछ भी है उसके अंदर ए ने जो ऐड किया है वो होगा। तो कितना फिगर आएगा, 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000। क्यों, क्योंकि हमें पता करना है कि इस 8,000 में से 727 माइनस करने के बाद में वो राशि कितनी है जो ए की तरफ से आई, वो निकलेगी जब हम 18,000 अपॉन 40,000 करेंगे। 18 कौन से, जो बी के पास आए थे ए से। 40,000 क्या है बी की कॉस्ट। इसका 1/3 क्योंकि वो जोड़ता है प्रॉफिट 1/3 सेलिंग प्राइस पे, वो निकालेंगे हम तो राशि आएगी आपकी 1091। अल्टीमेटली सी के पास जो 8,000 का स्टॉक है उसमें 727 रुपए बी ने अपना लाभ जोड़ा है वो है, और 1,091 रुपए वो है जो कि ए ने लाभ जोड़ा। कुल मिला के इसके 8,000 रुपए में ये 1,818 रुपए ऐसे हैं जो अनरियलाइज प्रॉफिट के हैं विद इन इंटरनल डिपार्टमेंट। कुल मिला के ऊपर का आपका 2,100 रुपए और ये 1,818 रुपए, ये आ गई वो राशि जो प्रॉफिट
की ऐड है और आपको इसके लिए स्टॉक रिजर्व बनाना है। जब हमारा पिछली स्क्रीन में क्वेश्चन खत्म हुआ था तो आखिरी पॉइंट ये जो फिगर था ये था 3918। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। ये एक डबल वैल्यूड वाला क्वेश्चन था कि इंटरनल डिपार्टमेंट में भी प्रॉफिट प्लस एक और डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट ऐड किया और तीसरे डिपार्टमेंट के पास वो गया। नॉर्मली क्वेश्चंस आपको एक से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रॉफिट ट्रांसफर के आते हैं तो वो और आसान होते हैं क्योंकि उसकी कैलकुलेशन एक ही बार करना होती है और जितना भी अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास होता है उसको हम डेबिट साइड में जनरल P&L में लिख लेते हैं और इस तरह से हमारे स्टॉक रिजर्व की एंट्री पूरी होके ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनता है। तो प्लीज डू प्रैक्टिस, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उससे इसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार पढ़िए। क्वेश्चंस को करने से ही हम उनको सीखेंगे। दिस मे बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो पहले आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ें, अपनी प्रीवियस वीडियो को देखें, फिर इस सम को एक बार आप करने की कोशिश करिए। तो थैंक यू, कीप लर्निंग। आई थैंक द बुक पब्लिशर ऑल्सो कि उनकी मदद से ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना पा रही हूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।